Hello students, today's our topic is gymnosperms. It is the fourth group of the plantae kingdom, that is gymnosperms. Gymnosperms, gymno means होता है naked, that is uncovered, and the sperma means होता है seeds. इसमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते. अब सीड्स कवर्ड एंड अनकवर्ड क्या होता है? हम एप्पल खाते हैं, एप्पल के अंदर सीड अंदर होता है. मैंगो खाते हैं, मैंगो में सीड अंदर होता है. तो जब सीड फ्रूट के अंदर होता है, कवर्ड होता है, दैट इज नोन एज दी कवर्ड सीड्स. और जब वो कवर्ड नहीं होते हैं, दैट इट इज नोन एज नेकेड सीड्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड्स होते हैं. इनमें ओव्यूल्स जो है वो दोज आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल. और हम जानते हैं कि ओव्यूल से ही आगे जा कर के जो है वो सीड बनता है. तो सीड्स जो है वो आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन, मीन बिफोर फर्टिलाइजेशन जब वो ओव्यूल होते हैं तब भी वो अनकवर्ड होते हैं, नेकेड होते हैं. और जब वो सीड बन जाते हैं, ओव्यूल जब सीड बन जाता है तब भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी वो नेकेड ही रहता है. सो दीज आर द प्लांट विद नेकेड सीड्स. ये मीडियम साइज ट्रीज हो सकती हैं, टॉल ट्रीज होती हैं, या श्रब्स भी होते हैं. सिकोया, इट इज़ वन ऑफ द जीनस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. कॉमन नेम इज़ रेडवुड ट्री, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है. इनकी रूट्स जो है जनरली टैप रूट होती है. टैप रूट क्या होती है? सिंगल अगर एक ये रूट है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई हैं, लेटरल ब्रांचेस, दिस इज नोन एज टैप रूट. जिम्नोस्पर्म्स में ऐसी रूट होती हैं. रूट बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है. दीज आर द, जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी, जैसे हम ग्रासेस में देखते हैं, दीज आर नोन एज द फाइब्रस रूट. ये फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं प्रेजेंट होती है. बट यहाँ मैंने इसलिए बताया है कि वो टैप रूट का जिक्र चला है, तो मैंने फाइब्रस रूट भी समझा दिया आपको. नेक्स्ट, रूट जो है वो डिफरेंट एसोसिएशन शो करती है इसके अंदर. फंगल एसोसिएशन, जब रूट्स जो है वो फंगल एसोसिएशन शो करती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज माइकोराइजा. माइकोराइजा सिम्बाटिक एसोसिएशन. इसमें जीनस है पाइनस. पाइनस जो है अ काइंड ऑफ जिम्नोस्पर्म है, जिसकी रूट्स में जो है वो फंगस रहती हैं. दैट इज अ माइकोराइजल एसोसिएशन दे आर शोइंग. माइकोराइजा क्या है ये मैं आपको पहले क्लासेस में बता चुकी हूँ. और कुछ जैसे साइकस जीनस है, उसमें कोरोलॉइड रूट्स होती हैं. कोरोलॉइड रूट्स जो हैं, दीज हैव द साइनोबैक्टीरिया फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. कोरोलॉइड रूट्स को कोरोलॉइड रूट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोरल्स जो होती हैं उनको उनके जैसे रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को, उस तरह से दिखती हैं ये. स्टेम्स जो है वो अनब्रांच्ड हो सकती है जैसे साइकस में है, या ब्रांच्ड हो सकती है जैसे पाइनस और सिट्रस में है. लीफ जो है वो सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं. अब सिंपल लीफ क्या होती है? सिंपल लीफ यानी इस तरह से जो लीफ होती है, मीन्स ये जो कट है इन सीजन जो है वो मिडरिप तक नहीं पहुंचा है, दैट इज नोन एज सिंपल लीफ. कंपाउंड या क्या लीफ क्या होती है? जब ये इन सीजन जो है वो मिडरिप तक पहुंच जाता है, इस तरह से पहुंच जाता है कि ये बिल्कुल अलग अलग जो है वो लीफ नज़र आती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज कंपाउंड लीव्स. और ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड की कंडीशन में अच्छे से अडेप्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस में ही पाए जाते हैं. कोनीफर्स है. कोनीफर्स इज अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ही हैं. उनमें नीडल लाइक लीव्स होती हैं. नीडल लाइक लीव्स यानी ये लीव्स इतनी पतली होती हैं कि ये नीडल की जैसी दिखती हैं. सो दीज आर नोन एज नीडल लाइक लीव. ये बिल्कुल इस तरह से होती हैं. नीडल लाइक लीव्स होने से क्या फ़ायदा है कि ये रिड्यूस करती हैं सरफेस एरिया को. इसके अलावा ये कवर्ड होती हैं थिक क्यूटिकल से. क्यूटिकल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द क्यूटीन. क्यूटीन जो है एक केमिकल है जो कि वाटर से इम्परवियस है, मीन्स वाटर को ईजिली जो है वो बाहर नहीं जाने देता है. और इनके अंदर संकन स्टोमेटा होता है. नॉर्मली क्या है, ये जैसे एपिडर्मिस है आपका, एपिडर्मिस में यहीं पे जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, दिस इज स्टोमेटा. लेकिन सनकन स्टोमेटा में क्या होता है, सपोज ये है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद में ये स्टोमेटा प्रेजेंट हो, मतलब थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा जो है यहाँ पर गैप रहेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ सिचुएटेड होंगे. दिस इज नोन एज सनकन स्टोमेटा, मीन्स पूरे सरफेस पे नहीं होंगे. अब सरफेस पे नहीं होने से क्या फ़ायदा है कि ये रिड्यूस करेगा वाटर लॉस को. नीडल लाइक हो गए हैं तो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा. जैसे कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में 9th में पढ़ा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, उसी तरह से वाटर लॉस जो है ज़्यादा होगा. थिक क्यूटिकल है, वाटर इम्परवियस है और सनकन स्टोमेटा है. तो ये तीनों कंडीशन जो हैं वो हेल्प करती हैं कि वाटर लॉस कम से कम हो.
जिम्नोस्पर्म जो है वो हीट्रोस्पोरस होते हैं। हीट्रोस्पोरस मीन्स 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर जो कि मेल जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोर जो कि फीमेल जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म्स में भी टेरिडोफाइट्स की तरह जो है वो स्पोरोफिल्स होती हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया में जो है स्पोर्स डेवलप होते हैं बाय द मियोसिस डिवीजन। जिस तरह से उसमें कौन प्रेजेंट होता है उसी तरह से इनमें भी जो है ये जो इस तरह से स्पायरली अरेंज्ड होते हैं और इस टाइप से कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज कोन, स्ट्रोबेली और लैग्स। इट मे बी डिफरेंट। मेल स्ट्रोबेली जो कि मेल जनरेशन कैरी करता है, फीमेल स्ट्रोबेली जो फीमेल पार्ट्स को कैरी करता है। नेक्स्ट द मेल स्ट्रोबेली जो है, मेल स्ट्रोबेली यानी मेल कोन के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया या जो स्पोरेंजिया होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। उसके अंदर जो स्पोर फॉर्म होते हैं उसको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं या पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। जो फीमेल स्ट्रोबेली होती है उसके अंदर जो स्पोरेंजिया होता है उसे मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। उसके अंदर जो स्पोर्स डेवलप होते हैं उन्हें मेगास्पोर्स या ओव्यूल कहते हैं। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स, मेगास्पोर और ओव्यूल्स। फीमेल या मेल कोन जो है वो एक ही ट्री पर भी हो सकते हैं जैसे पाइनस में, या अलग अलग ट्री पे भी होते हैं जैसे साइकस में। सेम ट्री में होते हैं उसे हम बाइसेक्सुअल कंडीशन से रिजेंबल कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उन्हें हम यूनिसेक्सुअल जो होता है एंजियोस्पर्म में उसे रिजेंबल कर सकते हैं। ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरोफिल्स यानी जो फीमेल स्ट्रॉबेरी के अंदर जो लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्पोरोफिल्स, उन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। उनमें जो है मेगास्पोर मदर सेल होती है, मीन्स मेगास्पोरेंजिया जो होता है ये आपका ये सपोज आपकी स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल के अंदर ये मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है वो मेगास्पोर मदर सेल होती है। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करती है और 4 मेगास्पोर्स को फॉर्म करती है। मीन्स जो 4 स्पोर्स फॉर्म होते हैं उनके लिए अलग टर्म देते हैं, हम मेगास्पोर्स टर्म देते हैं। इनमें से जो एक मेगास्पोर है, 3 मेगास्पोर तो एक तरफ हो जाते हैं। जो एक मेगास्पोर है दैट इज डेवलप्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, वो चारों में से एक मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम में डेवलप हो जाता है। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एक ही मतलब है। वो फिर आगे जाकर डेवलप होता है फीमेल गेमिटोफाइट में, और इस फीमेल गेमिटोफाइट में 2 या उससे ज़्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट हो सकते हैं। फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है यानी ओव्यूल के अंदर ही रहता है। ये आपको बताया था मैंने टेरिडोफाइट्स में कि टेरिडोफाइट से ये एबिलिटी आ जाती है कि फीमेल जो गेमिटोफाइट है वो स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही रहेगा। दैट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ दी सीड हैबिट्स। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो जाते हैं, एयर के कैप से कैरी होकर के जो है ओव्यूल की ओपनिंग के कॉन्टैक्ट में आते हैं। वहाँ पे आके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं, और पोलन ट्यूब जो है वो मेल गेमीट्स को लेके जाती है आर्किगोनिया तक। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट 2n होता है। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है और ओव्यूल जो है वो सीड्स बनाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। साइकस इस तरह का दिखता है। ये पाइनस है, ब्रांच्ड है। ये देखिए जो ऊपर दिखा रखा है ये इनके कोन्स हैं, दीज आर दी कोन्स। ये गिंको है। गिंको जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। इसको लिविंग फॉसल भी कहते हैं। लिविंग फॉसल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना प्लांट है यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस टाइम के साथ में नहीं आए हैं। तीसरा इसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज जो है दैट इज़ गिंको बाइलोबा जो है वो प्रेजेंट है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी लिविंग फॉसल। हो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे मीट में पूछ सकते हैं।